ये 4 तस्वीरें देखिए हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। मटका फोड़ प्रदर्शन किया है दिल्ली की महिलाओं ने, क्योंकि पानी की जबरदस्त कमी है और पानी के संकट पर एक्शन में आ गई है दिल्ली सरकार। आतिशी मंत्री जो है वो इमरजेंसी बैठक कर रही है। गीता कॉलोनी में पानी की मारामारी है, वसंत विहार में पानी के लिए लाइन लगी हुई है। और अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा निर्णय ये किया है कि दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। बड़ी खबर इस समय की यही है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पानी की जबरदस्त कमी पर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया है। और बीजेपी का ये प्रदर्शन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर मटका फोड़कर किया है। और पानी की जबरदस्त कमी पर एक इमरजेंसी बैठक चल रही है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार के विरोध में। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। दिल्ली सरकार पानी की कमी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री। ना आतिशी जी को मुझे तो जानकारी नहीं, आपको थी? अर्जी आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कब तक लगा रहे हैं? अर्जी में मुख्य बातें क्या क्या है, क्या स्पष्ट मांग आप लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। और क्या उम्मीद है आपको कि दिल्ली में राहत कब से मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ये जल्द से जल्द लगा देंगे। कोशिश तो करेंगे कि आज ही तैयार कर लें, आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक लगा दें। इसमें ये मांग कर रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर पानी की कमी देख रहे हैं। सारा देश एक है। अगर आसपास के राज्यों के अंदर थोड़ी भी पानी देने की गुंजाइश है तो आसपास के राज्य जो हैं वो थोड़ा पानी दिल्ली को कुछ दिनों के लिए दे दें, ताकि ये संकट जो है दूर हो सके। यही है। कितनी जरूरत है दिल्ली को? हमें तो अभी जितना मिल जाए उतना बहुत है। 50 MGD मिल जाए, 100 MGD मिल जाए, 200 MGD मिल जाए, मगर 50 पे भी हम मान जाएंगे। 50 MGD हमें वजीराबाद पे मिल जाए, वजीराबाद पॉइंट पे जहाँ पे हम लिफ्ट करते हैं, तो दिस इज गुड इनफ। मैम, ये जो आप बता रहे हैं कि हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों से जो उसके हिस्से का पानी वो नहीं मिलता, इसका कुछ आंकड़ा मतलब अगर उसको कैसे बता पाए कि कितना होता है, कितना? देखिए, आप इस बात को समझिए, जो पानी नदी से आता है उसी पानी को लिफ्ट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। तो अगर नदी में पानी ही नहीं आ रहा है तो वो पानी लिफ्ट होके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा रहा है। और वजीराबाद पॉन्ड से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी जाता है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। अगर रॉ वाटर नहीं होगा तो आप क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी भेजेंगे? और अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं होगा तो आप कैसे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी सप्लाई करेंगे? आप इस बात से जान लीजिए कि ये पिछले कई सालों के आंकड़े हैं। 30 मई को अगर आप देखिए तो तकरीबन 674.5, 674.5, 673.8 इस लेवल पर वजीराबाद पॉन्ड में पानी रहता है। लेकिन आज वजीराबाद पॉन्ड में 670.3 पर पानी आकर गिर गया है। तो इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की प्रोडक्शन इससे अफेक्ट हो रही है। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली जल संकट को लेकर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा सरकार पर आरोप इसका ठिकरा फोड़ा जा रहा है और चिट्ठी भी लिखी गई। चलिए राम किंकर सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राम किंकर, दिल्ली में हर साल ऐसा ये नहीं है कि पहली बार तो गर्मी पड़ नहीं रही है और पहली बार जल संकट हो नहीं रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार तो लगातार कई सालों से है इसको लेकर सड़कों पर, और जो जमीनी हकीकत आप वहां पर बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसका समाधान परमानेंट निकलता क्यों नहीं है? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सियासी ये अखाड़ा बन चुका है, एक सियासी आरोप प्रत्यारोप लगातार होता रहता है। और इन सब के बीच अगर आपको बताऊं कि वाटर क्राइसिस पर दिल्ली का जो सियासी तापमान है और ज्यादा बढ़ चुका है। जल मंत्री आतिशी के घर के ठीक बाहर ये टूटे हुए या फूटे हुए जो मटके हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो महिला मोर्चा के लोग बीजेपी के आए हुए थे और बाकायदा प्रदर्शन किया दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, जल मंत्री के खिलाफ। और आप देख सकते हैं कि तुरंत यहाँ पर पुलिस पहुंचती है। और सबसे खास बात यही है कि महिला मोर्चा ये प्रदर्शन कर रही है। आप लोगों ने ये जो ले रखा है पोस्टर्स, साफ तौर पर दिल्ली सरकार कह रही है कि वजीराबाद प्लांट में पानी नहीं, क्योंकि हरियाणा ने तो रोक दिया।
हरियाणा ने रोक दिया, पंजाब ने रोक दिया, दिल्ली जल बोर्ड को तो फिर बंद कर देना चाहिए, दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ठप कर देना चाहिए। दिल्ली सरकार की जवाबदेही है। 6 महीने हो गए हैं, दिल्ली जल बोर्ड ने एक भी मीटिंग नहीं की है। समर एक्शन प्लान अभी तक नहीं आया है। केवल एसी कमरों में बैठकर 40-40 कमरों के जो शीश महल हैं उसमें बैठकर लिप सर्विस करने और हेलीकॉप्टर और जहाजों में जो राजनीति। आपको बता दूं ऋचा जी, आप महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कोर्ट का भी रुख करेगी आम आदमी पार्टी और कह रही है कि दरअसल पानी की क्राइसिस इसलिए हो रही है क्योंकि पानी छोड़ा ही नहीं जा रहा, इसलिए वो कोर्ट भी जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? कोर्ट का रुख दिल्ली की जनता करेगी सबसे पहले, और जिस तरह इनके ऊपर मानहानि के दावे आतिशी जी पे भी हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, आगे भी इनके ऊपर होंगे कि इन्होंने मुफ्त पानी का वादा किया था, परंतु अभी मुफ्त पानी तो छोड़िए, गंदा पानी भी नहीं आ रहा है घर में। चलिए, तो साफ तौर पर आप देखेंगे किस तरह से आरोप प्रत्यारोप खासकर सियासी तौर पर लगातार लग रहा है और इन सब के बीच पुलिस यहां पर पहुंची है स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए। लेकिन साफ है दिल्ली की जो हालत है ऐसे ही नहीं हुई है। पिछले कई सालों से जब गर्मियां पड़ती हैं तब इस तरह की हालत हो जाती है। तो सबसे खास बात यही है कि कम से कम सियासी तौर पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो ठीक है, ये परेशानी तो है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, इसी में चुनावी हम तपिश तो देख ही रहे हैं, तपिश के बीच राजनीतिक तपिश भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो जनता है वहां तक क्या पानी के टैंकर्स पहुंच रहे हैं? अब मान लीजिए दिल्ली सरकार कह रही है कि हरियाणा वालों ने रोक लिया, हरियाणा से पूछिए वो कह देंगे पंजाब वालों ने रोक दिया, ये तो अलग बात होगी ना। लेकिन जनता को तो पानी चाहिए, समाधान निकालना पड़ेगा। देखिए, वसंत विहार में एक कुसुमपुर पहाड़ी है, वहां पर जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की तो जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि महीने में एक बार पानी आता है, वो भी टैंकर का, वो भी पहले आओ पहले पाओ की स्थिति होती है और सरकारी तौर पर टैंकर को मंगाना बड़ी मुश्किल और खीर है। जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार ने अलग अलग तरह के इंतजाम किए हैं इस वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए कि कभी इस तरह की कोई समस्या आए और तो साफ तौर पर कुछ किया जा सके। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसके बाद से बाकायदा एक एक तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज आपने देखा कि मंत्री ने कहा कि अगर 50 MGD भी पानी मिल जाए तो दिल्ली को बचाया जा सकता है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश सरकार से ऑलरेडी सरकार का करार है कि वह ऐसे मुश्किल वक्त में तकरीबन 50 MGD पानी हिमाचल प्रदेश सरकार से ले सकता है, पंजाब से भी ले सकता है। लेकिन जब चारों तरफ तापमान ज्यादा है और चारों तरफ गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा, सवाल है कि दिल्ली वासी प्यासे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही है, वो ठीकरा फोड़ रहे हैं हरियाणा पर। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली वालों की प्यास बुझेगी कैसे? इस बीच में अब राजनीति शुरू हो गई, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना, लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया। दिल्ली को उजड़ा स्थान जरूर इन्होंने बना दिया। खुद शराब घोटाले करते हैं, स्कूल घोटाले करते हैं, बस घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और खुद शीश महल में रहते हैं। अपना जीवन स्तर तो बदल दिया, लेकिन दिल्ली के लोग आज तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए, जो सबसे बेसिक चीज है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना बड़ा और दिल्ली के साथ अन्याय करेंगे? ये जो पाप कर रहे हैं इसको आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, वाटर शॉर्टेज का कारण ही यही है कि मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे वजीराबाद पॉन्ड से जो यमुना का पानी है ये दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फीड करता है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अगर हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, और आप प्लीज एक बार जरूर देखिएगा कि पानी का स्तर जो टेबल है उस पर कितना है, तो अगर पानी ही नहीं आएगा, अगर रॉ वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा तो पानी की प्रोडक्शन कैसे होगी? तो इसलिए हम हरियाणा सरकार को आज फिर से लिखेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखेंगे। हरियाणा की इस मनमानी की वजह से देश की राजधानी को पानी के संकट में नहीं डाला जा सकता।